आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से आप लोग जो जानकारी आज प्राप्त कर रहे हैं आयुर्वेद जगत की, आयुर्वेद की विद्या की बहुत ही उत्तम जानकारी है और ये जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं, इसलिए क्योंकि आयुर्वेद का जो ये चैनल बनाया गया केवल आयुर्वेद वर्ल्ड, ये इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि इस पे आयुर्वेद की जानकारियां प्राप्त होंगी। लेकिन और भी जो चैनल है किसी न किसी तरह से आप लोगों की सेवा, आप लोगों को नित्य जानकारियां प्राप्त ही हो रही हैं। इसी कारण इस चैनल पर जो है क्रमशः निरंतर जानकारी आप लोगों को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब से इस चैनल पर भी आयुर्वेद की गूढ़तम जानकारियां जो विलुप्त प्राय है, जो शायद आप लोग जो है जानते ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोटापा घटाने की, शरीर बढ़ाने की, बहुत सारे जो है जोड़ों के दर्द की, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे आप लोग सीखने वाले हैं इसी चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। आज जो जानकारी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं ये बहुत ही चमत्कारिक जानकारी है और करिश्मा हो जाएगा आप लोगों के जीवन में और बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी आप लोगों के जीवन में, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान ही गए हैं टाइटल और थंबनेल देख करके कि आप लोगों को क्या जानकारी मिलने वाली है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने बड़े ही करुण क्रंदन करते हुए हमको मैसेज किया कि गुरुजी इसके कारण हमारा दाम्पत्य जीवन बिखर जा रहा है, बिगड़ जा रहा है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब विवाह हो गया किसी व्यक्ति से तो एक छोटे से उसके कारण जो है दाम्पत्य जीवन पूरा बिगाड़ करके अगर कोई महिला चली जाए, कोई छोड़ के ऐसा चला जाए धोखा दे करके, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ करुण क्रंदन करने वाले लोगों ने हमें जब मैसेज किया तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई। हालांकि इसके लिए हमने एक कोर्स भी चलाया है, कोर्स पहले से ही चल रहा है। इसके लिए हमने कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर मंत्र भी दे रखा है, लेकिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग चैनल पर जब आते हैं तो एक मंत्र देखते हैं, उनको कोई अगर यूट्यूब के रनिंग में एक वीडियो दिख जाता है तो वो उसी वीडियो पे फिर कमेंट करने लगते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उस चैनल पर और क्या क्या जानकारियां हैं, उस चैनल को थोड़ा सा और खंगाल लिया जाए, टटोल लिया जाए, उस चैनल के और वीडियोस भी देख लिया जाए। इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अगर यूट्यूब के रनिंग में क्रम में कोई वीडियो अगर हमारे चैनल का दिख गया तो बस उसी वीडियो को देखे और गुरुजी हमें ये परेशानी है। सारा चीज हमने दे रखा है पहले से ही, लेकिन कोर्स चला रखा है, मंत्र हमने कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पे दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन लोग देखते नहीं है। पता नहीं लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं रह गया है। खैर ये बातें नहीं। आज जो जानकारी आप लोगों को मैं प्रदान कर रहा हूं ये बहुत ही विशिष्ट जानकारी है। आप लोग एक छोटा सा ही जो है तर्क समझ लीजिए हमारा। आप लोग सोचिए कि पहले के जमाने में एक राजा के कई विवाह होते थे, 2 विवाह, 3 विवाह, 10-10 विवाह, या बहुत से ऐसे प्राचीन इतिहासों में आप जाएंगे तो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में ऐसे 2-2, 4-4, 10-10 पत्नियों का, बीवियों का जो है रिवाज था। ये अच्छा था या बुरा था ये आप लोग डिसाइड करेंगे, पर ये था। और ये आप लोग जानते भी हैं कि पहले के राजा महाराजा, हिंदू मुस्लिम हर धर्म में 2-2, 4-4 विवाह सामान्य बात थी। आज भी सऊदी अरब वगैरह में 2-3 विवाह आम बात है, सऊदी अरब जैसे देश में। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, पता करके देख सकते हैं। तो पहले के जमाना, हमारे भारतीय पद्धति की मैं बात बता रहा हूँ, हिंदू पद्धति की, तो राजा महाराजा एक अकेले होकर के 2-4-10 पत्नियों के साथ विवाह करते थे और सभी रानियां और राजा सब लोग प्रसन्न रहते थे। ऐसा कहीं खटपट नहीं होता था। उसका कारण क्या था आप लोगों को पता है? उसका मूल कारण यह था कि हर राज्य में एक राज्य वैद्य हुआ करते थे। राज्य के जो वैद्य होते, राज ज्योतिषी, राजगुरु, ये सभी राजमंत्री, हर एक अलग अलग पद हुआ करता था। राज्य वैद्य इसलिए होते थे कि राज्य में किसी को कोई हानि न होने पाए, उसी तरीके की जड़ी बूटियां राज्य में लगवाई जाए, उसी तरीके की दवाइयां सबको बनानी बताई जाए, मतलब ये सारी चीजें। और राज्य वैद्य जो होते थे वो राजा के परिवार के लिए तो होते ही थे कि राजा को कैसे भी बचा करके रखना है, राजा को सुरक्षित रखना है, क्योंकि राजा नहीं रहेगा तो फिर राज्य ही डूब जाएगा। इसलिए राज्य वैद्य का परम कर्तव्य होता था कि राजा को किसी भी प्रकार से कहीं से भी कमजोरी ना होने पाए और राज्य परिवार कहीं से भी कोई भी राज्य परिवार को तकलीफ ना होने पाए। इस क्रम में राजा को जो है कई रानियों के साथ जो है संसर्ग करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती थी। वो शक्ति कहाँ से आती थी? निश्चित तौर से आज का जो खान पान है केमिकल वाला, मिलावटी वाला, इस खान पान से तो वो ताकत कभी आएगी नहीं जीवन में। तो क्या, तो उस जमाने में खान पान शुद्ध हुआ करता था। दूध असली गाय का, असली घी, असली मक्खन, असली सारी चीजें, और ये केमिकल वाला अनाज नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें पौष्टिकता देती थी शरीर को। दूसरा ये है कि राजा महाराजाओं को
कई रानियों के साथ जो है जीवन बिताने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए, यानी कि जो है ये संसर्ग वाला यानी कि मैथुनी शक्ति उनके अंदर जो है हमेशा जागृत रहे बहुत उम्र तक, उसके लिए उनको भस्म खिलाया जाता था। वैद्य लोगों का काम यही था भस्म बनाना और महाराज को जो है भस्म आदि खिलाना। स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म, एक मकरध्वज ध्वज भस्म आता है, ऐसे भस्म वगैरह खिला करके राजाओं महाराजाओं को पुष्ट रखा जाता था, तब जाकर के वो कई विवाह करने में सक्षम होते थे और कई रानियों के साथ संसर्ग आदि करने में सक्षम होते थे। पर आज के ज़माने में स्वर्ण भस्म आप खरीदने जाइए, लोकल उपलब्ध है, केमिकल वाला मिलावटी। पहली बात तो भस्म बनाने वाले कारीगर, जो कारीगर बनाते हैं भस्म, वो कारीगर अच्छे नहीं हैं आज के ज़माने में। कदाचित कारीगर अच्छे हैं, कलाकारी उनके पास है, ज्ञान है, बना लेते हैं, पर वो मिक्स करके बेच रहे हैं, मिलावट करके बेच रहे हैं। वो उनकी मजबूरी ये है कि इतना महंगा अगर बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ मिला देते हैं। भस्म है ही है, उसमें कुछ भी किसी भी चीज़ का भस्म मिला दीजिए, वो तो भस्म जैसा दिखता ही है। अब जो है कारीगर अच्छा है और अच्छा सामान बेच रहे हैं तो पैसा इतना बता देंगे कि बहुत लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। स्वर्ण भस्म खरीदना आज के ज़माने में बहुत, सोने से भी महंगा स्वर्ण भस्म है, तो कैसे आदमी खरीद पाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि आज के ज़माने में भस्म बनाना, और जो सोना चांदी है, सोना इसलिए महंगा है क्योंकि अंग्रेज लूट ले गए। आपको पता है कि कुछ अंग्रेज लूट ले गए और कुछ हमारे जो पूर्वज थे उस लूटपाट के दर से ज़मीनों में दबा दिया। आजकल वही निकलता है कहीं कहीं से। तो कहने का अभिप्राय है कि सोना तो इतना है नहीं कि स्वर्ण भस्म आदमी खाए, हर आदमी तो खा ही नहीं सकता। जिनके पास पैसा है, लक्ष्मी की कृपा है माता की, तो उनके लिए तो स्वर्ण भस्म खाना कोई बड़ी बात नहीं। वो स्वर्ण भस्म खाएं या खुद ही रोज बनवावें, उनके लिए तो कठिन नहीं। लेकिन सामान्य परिवार के लिए स्वर्ण भस्म खाना, रजत भस्म खाना, हीरक भस्म खाना, मकरध्वज ध्वज खाना मुश्किल है। उसके बाद स्तर थोड़ा सा बदला, लोग शिलाजीत खाने लगे। शिलाजीत बहुत अच्छी वस्तु है, वो स्वर्ण भस्म से भी कई मायने में अच्छा है, पर असली शिलाजीत मिलेगा नहीं। उस शिलाजीत की जगह पे वो जो सड़क पे गिराया जाता है काला वाला तेल, जो है डामर चिपकाने के लिए, तो वो वाला तेल, उसी को शिलाजीत, वो शिलाजीत की तरह ही होता है। आप देखेंगे उसको फैलाएंगे तो वैसे ही फैल जाएगा, गर्म करने पे फैलता है, तो सूखने पे फिर वैसे शिलाजीत जैसा ही होता है देखने में। उसकी कलाकृतियां भी शिलाजीत जैसी होती हैं, तो वो शिलाजीत वही है। आज के ज़माने में सारी कंपनियां लगभग ऐसे ही करके शिलाजीत बेच रही हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर असली शिलाजीत, हमारा एक हिमाचल का दोस्त था, बहुत अच्छा शिलाजीत देता था, अब उसने भी यही सब काम शुरू कर दिया, अब हम उससे भी नहीं मंगा सकते। तो आज के ज़माने में भस्म खाना महंगा हो गया है, शिलाजीत असली मिलेगा नहीं। अब क्या करें? तो आदमी की नपुंसकता खत्म हो, आदमी का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, सारी नसें खुल जाएं, हड्डियां मजबूत हो जाएं, आँखों की रोशनी बढ़ जाए, बुढ़ापा ना आए, हमेशा ताकत बना रहे, बल बना रहे, वीर्य बना रहे, शक्ति बना रहे, मैथुनी शक्ति हमेशा बनी रहे। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये नुस्खा अपनाना पड़ेगा, और ये पूरा शास्त्रीय है। और ऐसा नहीं है कि कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर सूर्यकांत जी दे रहे हैं तो मुझे ही मालूम है। हर वैद्य को ये नुस्खा मालूम है, हर जो है आयुर्वेदाचार्य को ये नुस्खा मालूम है। ये खानदानी है, परंपरागत है, शास्त्रीय है, और ये जो है आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये नुस्खा मिल जाएगा। और ये नुस्खा बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका खर्च नहीं होना है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। और इस नुस्खे में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बेईमानी नहीं होनी है। आजकल जो है मर्दानगी बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनियां दवाइयां बेच रही हैं। लोग उन दवाइयों के जो है तरीके से कितना केमिकल और कितना जहर अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, और निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि मर्दानगी की दवाई खाते खाते उसको कैंसर हो गया। तो जब एक रोग दूर करने के लिए दूसरा रोग पाल रहे हैं और वो पहला रोग भी दूर नहीं हो रहा है, तो ऐसी दवाइयां खाने से क्या फायदा। इससे अच्छा आप आयुर्वेद को आजमा करके देखिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, कोई नुकसान भी नहीं मिलेगा, और आपको जो है वो जो है मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, जो आप पूर्ण करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वही नुस्खा बताने चल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फ्री। करना क्या है आपको, जिस व्यक्ति की नसें कमजोर हो गई हों, जो है शारीरिक कमजोरी जिनको महसूस होती हो, यानी कि सेक्सुअल पावर जिनका कमजोर हो गया हो, इंद्रियों में बिल्कुल जान न रह गया हो, या समय सीमा जिनकी बहुत कम हो, ये सभी शुक्राणुओं की कमी की वजह से होता है। तो आप चाहते हैं शुक्राणु हजारों की संख्या में एक साथ बने और आपका समय सीमा बढ़े, नपुंसकता खत्म हो, स्वप्न दोष खत्म हो, मतलब कुल मिला जुला करके बल वीर्य की जो कमियां हैं हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में, वैसी ही शक्ति हो, बल वीर्य हमारा बढ़े। आप लोग अगर चाहते हैं तो आपको ये जो है उपाय करना होगा, और ये उपाय गारंटेड है,
कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर जानकारियां विलंब से आती हैं लेकिन दुरुस्त आती हैं, ये आप लोग जानते हैं। उसी विश्वास के नाते मैं आप लोगों को जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं देता जब तक वो परिपुष्ट नहीं हो जाता, प्रमाणित नहीं हो जाता। हजारों लाखों लोगों के ऊपर आजमाया हुआ ये उपाय है जो मैं आज आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री। करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को एक बरगद का वृक्ष खोज के रखना है। बरगद, जिसे बट वृक्ष भी कहा जाता है, जिस वृक्ष पे बट सावित्री की कथा वगैरह, बट सावित्री का जो पर्व मनाया जाता है उसी को बट वृक्ष, बरगद वृक्ष, जिसे शंकर जी का वृक्ष माना जाता है, जिसकी जटाएं वगैरह निकलती है, वो बट वृक्ष। तो बट वृक्ष आपको सबसे पहले ढूंढ के रखना। आप लोग कहेंगे कितने साल पुराना होगा, ये सब मामला नहीं देखना है। छोटा होगा, 2 साल पुराना होगा, साल भर पुराना होगा, 100 साल पुराना होगा, सब चलेगा। आपको क्या करना है, बट वृक्ष देख करके रखना है। बट वृक्ष को देख करके रखना है और सोमवार का दिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैं आपको शास्त्रीय औषधज्ञ बना रहा हूँ, शास्त्रीय औषधि चिकित्सा का जानकार बना रहा हूँ, इसलिए उसमें दिन मुहूर्त का भी जो है विधान बताया जाता है। सोमवार का दिन याद रखना है और बट वृक्ष याद रखना है, ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि सोमवार से शुरू कर, किसी भी सोमवार से, सावन का सोम हो, किसी भी महीने का सोमवार, बस हमने आपको बता दिया, आयुर्वेद में सोमवार बताए, बस इतना ही ध्यान रखना है। सोमवार के दिन आपको एक बतासा लेकर के जाना। हाँ, वही बतासा जो दीपावली वगैरह में जिस बतासे से पूजन होता है, वही बतासा आपको लेना है। एक 250 ग्राम दूध रोप लेने वाली कटोरी आपको लेकर के जानी है। एक बतासा, एक 250 ग्राम वजन रख लेने वाली आकृति वाली एक कटोरी, उसी कटोरी में आपको बतासा रख करके ले जाना है बट वृक्ष के पास सोमवार। कब ले जाना है, सूर्यास्त के आसपास आप ले जा सकते हैं। सूर्यास्त मतलब 5 बजे हो रहा है तो आप 4:30 बजे चले जाएं, सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है तो 5:30 बजे चले जाएं, ऐसे आप जाएं, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, सोमवार से शुरू करेंगे आप ये क्रिया। जाएंगे, कटोरी 250 ग्राम जो है गहराई वाली कटोरी आप लेके जाएंगे, उसमें बतासा पहले से ही आपने रखा हुआ है। अब जाकर के आप क्या करेंगे कि बट वृक्ष का एक पत्ता तोड़ेंगे। पेड़ बट वृक्ष ऐसा ही चयन करें कि आपका हाथ उस पत्ते वत्ते तक चला जाए, क्योंकि वो जरूरी पड़ेगा। अगर हाथ नहीं पहुंचता है तो घर से स्टूल, प्लास्टिक वाला स्टूल वगैरह लेके जाएं, उस पर चढ़ करके तोड़ें। तो ये आपको पता चला। अब जो है पत्ता तोड़ा आपने, पत्ते से दूध गिरेगा। ये बट वृक्ष जो है उससे दूध निकलता है, तो डाली से भी निकलता है और पत्ते से भी निकलता है, तो दोनों को उस कटोरी में बतासे के ऊपर टपकाना है। जो डाली से दूध टपक रहा है वो भी बतासे पे गिरे और जो पत्ते से टपक रहा है वो भी बतासे पे गिरे, ऐसा करना है। कितने बूंद दूध आपको जो है उसमें गिराना है, 10 बूंद गिनते रहना। कितने बूंद गिरा तो वो 10 बूंद। हो सकता है एक पत्ते या एक डाली की जगह से आपको 10 बूंद दूध ना मिले तो दूसरा पत्ता भी तोड़ सकते हैं। ऐसे करेंगे तो 2 पत्ते में आपको 10 बूंद दूध मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। अब वो दूध बतासे भी गिरा, कटोरी में गिरा, आपको इतना ही काम करना है, आपको लेके चले आना है। आप आ गए, उसके बाद आपको एक नियम ये भी पालन करना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, कोर्स की अवधि वगैरह बता रहा हूँ, तब तक आपको 7:30 बजे तक भोजन कर लेना है। ये ध्यान रखना है, ये आप करेंगे तभी इसमें सफलता मिलेगी। सफलता वैसे भी मिलेगी लेकिन पूर्ण सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए ये रोग, दाम्पत्य जीवन की उदासी खत्म हो जाए, तो आपको ये करना पड़ेगा। 7:30 बजे आपको भोजन कर लेना है और 8:10 पर जो है वो जो बतासे में आपने बरगद का दूध गिराया है उसी में गाय का दूध 250 ग्राम मिलाकर के बिना चीनी का हल्का दूध गर्म करेंगे गाय का। आप भैंस का भी ले सकते हैं और पैकेट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गाय का दूध मिल जाए, ठीक है। वो दूध आप जो है उस बतासे में 250 ग्राम पूरा दूध होगा, वो कटोरी में डालेंगे तो बतासा और वो बरगद का दूध सब एक में मिक्स हो जाएगा। बतासा घुलने तक इंतजार करेंगे, बतासा घुल जाएगा, बरगद का दूध उसे में मिक्स होकर के घुल जाएगा। उसको जो है आप धीमे धीमे कर करके आपको पीना है। कैसे पीना है, खड़े होकर के पीना है, बैठ के नहीं दूध वो पीना है, खड़े होकर के पीना है। और कैसे पीना है, जैसे कि एक घूंट आपने पिया, उसको पचने दिया, फिर उसके बाद दोबारा घूंट पिया, ऐसे करके 5 या 6 घूंट में वो 250 ग्राम दूध आपको धीमे धीमे क्रमशः पीना है। एकाएक नहीं पीना है और बैठ के नहीं पीना है, खड़े होकर पीना है, ये ध्यान रखना है।
अब आपने ये दूध पी लिया। ये क्रिया आपको करनी है 5 दिन तक, यानी कि सोमवार से आपने शुरू किया तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आपको ऐसे करना है 10 बूंद की क्रिया। इसके बाद ये क्रिया आप बढ़ाएंगे, मतलब जो 10 बूंद दूध आप बतासे में गिराते थे वो उस दूध को आपको 15 बूंद बरगद के वृक्ष से आपको निकालना है। 5 दिन तक आप जो है 10 बूंद पिएंगे, उसके बाद आपको 15 बूंद जो है बरगद का दूध आपको ऐसे करके क्रिया करके पीना है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप वो दूध लेकर के आएंगे और उसके बाद 8 बजे, साढ़े 8 बजे भोजन के 40 मिनट बाद आपको ये दूध पीना है खड़े होकर के। अब आप कहेंगे कि हम तो ऑफिस रहते हैं, दुकान पे रहते हैं, तो क्योंकि ये समस्या पुरुषों में ही होती है, महिलाओं के लिए तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पुरुषों में ही ये समस्या होती है नपुंसकता वाली, कमजोरी वाली। तो आपके घर का कोई भी सदस्य ये क्रिया कर सकता है, आपकी पत्नी भी कर सकती हैं, अगर जो है वो जो वृक्ष की डाली वगैरह पा जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो तो कोई भी कर सकता है। वो दूध कोई भी ला सकता है। उसके बाद जब आप ऑफिस से आते हैं, व्यापार वगैरह कहीं से भी आते हैं, जब आप अपना काम करके आते हैं तो आपको उस समय 7:30 बजे भोजन कर लेना है और 8:10 पे जो है आपको करेक्ट वो दूध पी लेना है। ये भोजन वाला नियम और इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उस समय आपको दूध पी लेना है। आपको ये क्रिया आपको 15 या 20 दिन तक करना है। 15-20 दिन बाद बंजर में हरियाली आ जाएगी और आपका शरीर रेस के घोड़े से तेज दौड़ने लायक हो जाएगा। शरीर में एक अद्भुत ताजगी, अद्भुत जोश, अद्भुत उत्साह आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, ये केवल मर्दानगी बढ़ाने के लिए नहीं है, वीर्य बढ़ाने के लिए नहीं है, सेक्सुअल क्षमता, पावर बढ़ाने के लिए केवल नहीं है। इसी प्रयोग से हड्डियां भी मजबूत होती हैं, इसी प्रयोग से जोड़ों का दर्द भी दूर होता है और इसी प्रयोग से बुढ़ापा भी दूर जाता है। इसी प्रयोग से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। इसी प्रयोग से आप पहलवान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं। आपका शरीर देखने में भले दुबला पतला हो सकता है, लेकिन अंदर से मजबूती, साहस से भरा हुआ होगा और मर्दानगी यानी कि पुरुषत्व जो होता है वो रेस के घोड़े जैसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं और आप सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ये क्रिया आपको 15-20 दिन में असर दिखाने लगेगी। इसका परहेज ये है कि जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं वो लोग 45 दिन तक यह क्रिया करेंगे और वैवाहिक जीवन होने के बावजूद भी आप लोग पति पत्नी का संसर्ग नहीं करेंगे। ये परहेज आप लोगों को करना है। अगर शादी से पहले किसी लड़के को ये अनुभूति होती है, किसी ऐसे पुरुष को अनुभूति होती है कि हम कमज़ोर हैं शारीरिक तौर से, या इस तरीके से हम कमज़ोर हैं, हमारी इंद्रियां कमज़ोर हैं, उनको अगर ये महसूस होता है तो वो लोग भी 45 दिन तक ये क्रिया करेंगे और उस 45 दिन के मध्य में आप लोग अपने शरीर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों लोगों के लिए है। 45 दिन तक आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पूर्ण नियम संयम के साथ रहेंगे और 45 दिन बाद कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा आपको कि आपके जीवन में आपको बदलाव खुद नजर आएगा। स्वप्न दोष की समस्या, शुक्राणुओं की समस्या, मर्दानगी की समस्या, बच्चा पैदा करने की समस्या, संतान उत्पत्ति करने में जो समस्या होती है सब खत्म हुई नजर आएगी। और आप कहेंगे कि गुरुदेव 45 दिन बाद हम क्या करेंगे? 45 दिन बाद आप इस क्रिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कुछ बढ़िया ये स्थिति हमेशा बनी रहे, कोई और दिक्कत ना आए, तो हर 3 महीने पर 10 दिन की ये क्रिया आप दोबारा दोहरा भी सकते हैं। मतलब 45 दिन आपने ये क्रिया किया, या आपका काम हो गया, आपकी सारी चीजें, सारी नसें खुल गई, सारी चीजें खुल गई। जो आपको कमी महसूस होती थी वो तो आपको 15-20 दिन में ही पता चल जाएगा। 45 दिन इसलिए करवाया जा रहा ताकि दोबारा फिर कभी उपजे नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहें कि जोड़ों का दर्द ना होने पाए, मजबूती बनी रहे, आंतरिक ताकत बनी रहे, तो हर 3 महीने बाद 90 दिन बाद 10 दिन ये क्रिया आप फिर दोहरा सकते हैं। 10 दिन करने के बाद फिर 3 महीने आपको दोबारा फिर नहीं करना है। ऐसे आप करके बहुत सालों तक युवान रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं और आप अपनी मर्दानगी को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जानकारी आयुर्वेद के हर हिस्से में बताई गई है। हर आयुर्वेदाचार्य को, हर वैद्य को ये जानकारी पता है, बस जो है स्थान न मिल पाने के कारण ये संदेश हर कोई बता नहीं पाता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड आपको ऐसी गुणतम जानकारियां हमेशा देता रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहें, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये समस्या भारत देश में तो कम से कम ना ही पनपने पाए। बाकी और कोई बात नहीं है। राधे राधे।